नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि दीपदान किसे कहते हैं, दीपदान की महत्वता क्या होती है, हमें किस प्रकार से दीपदान करना चाहिए, प्रतिदिन हम दीपदान कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें, यदि हम किसी विशेष पर्व पर किसी मुहूर्त में दान कर रहे हैं तो हमें कितने दीपों का दान करना चाहिए और किस प्रकार से इसमें बातियों का प्रयोग करना चाहिए। ये सभी बहुत सारी छोटी-छोटी बातें हैं दीपदान से संबंधित, जो कि हम आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो चलिए अपने वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास की एकादशी तिथि आने वाली है और एकादशी के बाद पूर्णिमा तिथि आएगी। इन दोनों तिथियों पर दीपदान करने का विशेष महत्व होता है। वैसे तो दीपदान का अर्थ होता है अंधेरे में प्रकाश फैलाना, दीपों का दान करना, यानी कि प्रकाश का दान करना। जैसे कि हमारे हिंदू शास्त्र में अनेक प्रकार के दान बताए गए, पंच महादान हैं, जिसमें आपको गौदान, भूमि दान, अन्न दान, ये सभी बहुत बड़े दान में आते हैं। तो इस तरह से दीप दान का भी विशेष महत्व होता है। तो जैसे हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं कि कहते हैं कि मैडम हमें पूजा पाठ का वक्त नहीं मिलता है और हम मंदिर नहीं जा पाते हैं, या फिर अन्य किसी कारण बस आप बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते हैं, तो आपको बहुत ही कम वक्त में यदि अधिक लाभ लेना हो तो आप दीप दान किया करें। दीप दान अंधेरे में हमेशा प्रकाश का दान किया जाता है और ऐसा मानते हैं कि जो मनुष्य दीप दान करता है उसके जीवन में भगवान शिव की कृपा, भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो इसलिए आपको जब भी अवसर प्राप्त हो आप दीप दान जरूर करें। और ये कार्तिक मास तो अपने आप में 12 महीनों में सबसे, एक प्रकार से जैसे ग्रहों में सूर्य राजा माने जाते हैं, उसी प्रकार से 12 महीनों में ये जो कार्तिक मास होता है ये राजा होता है। और इस मास में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और इस मास में दीप दान का विशेष महत्व होता है। और ये मास जो कार्तिक मास है ये भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय होता है, क्योंकि इस मास की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो श्रीमती राधा रानी हैं। इस महीने हम राधा रानी की पूजा करते हैं, लेकिन राधा रानी को कभी भी अपनी अकेले पूजा स्वीकार नहीं होती है बिना श्री कृष्ण के। तो इसलिए आप भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जाएं और वहां पर दीप दान करें। तो दीप दान हमें कहाँ कहाँ करना चाहिए, जैसे कि हम लोग प्रतिदिन अपने पूजा घर में जब भी हम पूजा की शुरुआत करते हैं तो सर्वप्रथम दीपदान करते हैं, उसका पूजन करते हैं, उसके बाद अपनी पूजा की शुरुआत करते हैं। एक प्रकार से वो जो दीपक होता है हमारे पूजा का साक्षी होता है। और दोस्तों, हमें दीपदान कब करना चाहिए? तो सूर्य अस्त के बाद ही आपको दीपदान करना चाहिए। जब तक सूर्य का प्रकाश रहता है उस समय दीपदान का अपना कोई ज्यादा महत्व नहीं होता है। इसलिए जब अंधकार हो जाए, सूर्यास्त हो जाते हैं, उसके बाद आपको दीपदान करना चाहिए। अब यह दीपदान आपको कहाँ कैसे करना है? तो जैसे कि आपको ज्यादातर आपने सुना होगा कि हम वृक्षों के नीचे, जो हमारे पूज्य वृक्ष होते हैं, देव वृक्ष जिन्हें हम कहते हैं, वृक्षों के समीप आपको दीपदान करना चाहिए। जैसे कि जो घर में होती हैं माता तुलसी, वहां पर, या फिर आप पीपल वृक्ष के नीचे, जैसे हम शनिवार को करते हैं, या फिर अमावस्या तिथि पर सरसों के तेल का दीपदान करते हैं पीपल के वृक्ष के नीचे। समी वृक्ष के नीचे भी दीपदान किया जाता है और गुरुवार के दिन केले के वृक्ष के नीचे दीपदान करते हैं। इस तरह से अनेक पर्वों पर भी अनेक वृक्षों के नीचे, जो देवता समान वृक्ष होते हैं, उनके नीचे दीपदान करने का महत्व बताया गया है। तो दोस्तों, आपको ये एकादशी तिथि के दिन और एकादशी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक लगातार जैसे आपका सामर्थ्य हो, जैसे आपके पास समय हो, पूर्ण श्रद्धा भाव से यदि आप दीपदान करते हैं तो आपको पूरे महीने में, यानी पूरे कार्तिक माह के व्रत का पुण्य मिलता है, दान का पुण्य मिलता है सिर्फ एक दीपदान से। तो पहले तो 5 दीपदान अपने आप में बहुत महत्व रखते हैं। पहला आपको अपने पूजा घर में करना चाहिए। दूसरा, तुलसी माता के विरवा के पास में आपको दीपक लगाना चाहिए। तीसरा, किसी देव स्थान पे, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण का मंदिर हो या फिर अन्य देवी देवताओं के मंदिर में दीपदान किया जाता है।
चौथा, गौशाला में, जहाँ पर गायें बंधी होती हैं वहां पे गौशाला कहते हैं, और वहां पर दीपदान करने का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है, तो आप वहां पर दीपदान करें। गंगा, यमुना, संगम, पवित्र जो नदियां होती हैं या फिर आपके घर के आसपास जो भी जलाशय हो वहां पर दीपदान किया जाता है, तो आप वहां पर 5 दिए, 7 दिए, 51, 21, जैसे मैंने आपको बताया कि जितने ही सामर्थ्य हो, दीपों की कोई गिनती नहीं होती है, असंख्य दिए आप लगा सकते हैं। 1.25 लाख बातियों का जो है दीपदान किया जाता है, जो कि अभी हम आपको कैसे बत्तियां उसमें चुनाव किया जाता है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस तरह से अलग अलग स्थानों पर आप दीपदान कर सकते हैं। अपने घर से जो चौराहा होता है, जहाँ पे 4 रास्ते अलग अलग दिशाओं में जाते हैं, वहां पर भी आपको एक दीपदान करना चाहिए। तो इस तरीके से जैसे हमारे पुराणों में ये दीपदान की व्यवस्था उनके लिए होती थी कि जब इतना ज्यादा हमारे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, और इस दीपदान से, जैसे हम किसी वृक्ष के नीचे करते हैं, कहीं चौराहे पर अंधेरे में दीपदान करके हम किसी का मार्गदर्शन करते हैं, कोई भी पथिक है, कोई भी यात्री है, उसे एक रास्ता सुगम हो जाता है आगे बढ़ने के लिए। तो इससे आपको विशेष कृपा मिलती है। अभी इलेक्ट्रिसिटी इतनी हो गई है तो लोग इसका महत्व तो नहीं समझते हैं, लेकिन जो हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने हमें ज्ञान दिया है वो ऐसे ही निरर्थक नहीं है, उसका बहुत महत्व होता है हमारे जीवन के संबंध को लेकर। कहने का अर्थ है कि हमारे इस सांसारिक जीवन में तो उसका प्रतिफल हमें मिलता ही मिलता है, मरणोपरांत भी हमें उस पुण्य का फल हमें जरूर प्राप्त होता है। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें होती हैं इसमें आप जरूर ध्यान दिया करें और इसे किया भी करें। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि अब एकादशी तिथि हो या फिर पूर्णिमा तिथि हो या फिर अन्य कोई तिथियां हो, उनमें जो हम 51 बत्तियों की, 108 बत्तियों की या फिर आप 1108 बत्तियां बनाते हैं वो कैसे बनाई जाती हैं। तो मार्केट में आपको बनी बनाई बत्तियां मिल जाएंगी, तो वो काफी थिक होती हैं। इन बत्तियों का यदि हम चुनाव करने लगेंगे तो बहुत सारा घी, तेल, आप जिसमें भी बत्तियां जलाएं, तेल का या फिर घी का कोई प्रतिबंध नहीं है। आप जब भी अंधेरे में प्रकाश फैलाते हैं तो वहां पर किसी भी तेल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, चाहे तिल के तेल का इस्तेमाल करें या फिर आप सरसों के तेल का इस्तेमाल करें। लेकिन जब आप अपने घर के मंदिर में या फिर पूजा मंदिर, जो आपके इष्ट देव का मंदिर है या किसी मंदिर में आप जलाते हैं, वहां पर घी के दीपक का चुनाव किया करें। अन्यत्र जगह कहीं भी वृक्षों के नीचे या कहीं भी आप लगा रहे तो वहां पे आप तेल का दीपक लगा सकते हैं। यह सरसों का भी हो सकता है और यह तिल के तेल का भी हो सकता है। तो इस तरह से आप तेल का चुनाव करें। और अब दीपक की बात करते हैं, क्योंकि आप सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे लोग दीपकों का भी बात करते हैं। तो दीपक के लिए आपको हमेशा मिट्टी के दिए का चुनाव करना होता है, क्योंकि ये अन्यत्र जगह पर हम जाएंगे और इस तरह से यहाँ पर धातुओं का दीपक लेंगे तो कितना दीपक हो जाएगा। मिट्टी का दिया है तो आपने लिया, और बड़ा या छोटा जैसे भी आपको हो आप वहां पर रख के चले आए और उसका इस्तेमाल करें। दोस्तों मैंने ये डेमो दिया है, आप देख सकते हैं अलग अलग स्थानों पर जाके दीपक जलाने से कैसे फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से करें। और जो 1.25 लाख बत्तियों का या फिर 1001 बत्तियों का, 108 बत्तियों का दीपक हम जलाते हैं, उसे हम, जो नारियल का खोपरा होता है, नारियल का ऐसे खोल होता है, जब आप नारियल कट करते हैं, तोड़ते हैं तो ऊपर एक कड़क भाग होता है, उसमें घी या तेल भर के आप जलाएं तो उसका भी विशेष महत्व होता है। या फिर नारियल की जो गिरी होती है उसके साथ भी आप दीपक जला सकते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे 108 बत्ती या फिर 1001 बत्ती या फिर 1.25 लाख बत्ती आप तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान होता है और बहुत ही शुभकारी होता है। तो बत्तियां तैयार करते समय आप अपने घर में भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करेंगे तो बहुत अधिक लाभ मिलता है। यानी कि जितनी बत्तियां आप बनाएं उतनी बार भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें। और यह बत्ती यदि आप विष्णु मंदिर में दान करते हैं या फिर किसी सरोवर, जलाशय के पास करते हैं तो आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि कैसे हम 108 बत्तियां या फिर 1000 बत्तियां, 1.25 लाख बत्तियां बनाएंगे। तो बत्तियां बनाने के लिए ये मार्केट में इस तरह से थ्रेड आते हैं, आप इन्हें ले लें, या फिर जो बड़े वाले थ्रेड होते हैं जो हम
ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं वो भी ले सकते हैं। तो अभी ये बिल्कुल इजी से है, ये 2-2 रुपए बंडल आपको मार्केट में मिल जाएंगे बहुत ही इजीली। आप इसे ले लें और चेक करने के लिए आप इसे थोड़ा सा तोड़कर देख लें कि तुरंत टूट जाता है, क्योंकि कच्चे सूत का धागा बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होता है। तो इस तरीके से ये डबल लेयर में होता है। ये हम चेक करके आपको दिखा दे रहे हैं कि ये डबल लेयर कैसे हम इसे चेक करेंगे। इस तरीके से आप देख लें और अब आपको इसे अपनी उंगलियों पर, पहला वाला छोर आपको पकड़ लेना है और उंगलियों पर इस तरह से घुमाते जाएंगे। तो ये डबल लेयर का है। तो आपने एक बार घुमाया तो एक साथ में आपकी 4 लेयर की बत्ती तैयार हो गई है। ठीक है, अब आपको इस तरह से यदि 100 तार की बत्ती बनानी है तो आपको 25 बारी करना होगा, तब आपकी 100 लेयर की तैयार हो जाएगी। इसी तरह 25-25 बार का अलग अलग करके आप रख सकते हैं, या फिर आप 100 का कर सकते हैं, यानी कि 50 राउंड आप करेंगे तो 100 हो जाएगी। अगर 100 राउंड करेंगे तो 200 तार की बत्ती आपकी तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से जितने भी आपको जलाने हैं अलग अलग प्रकार से इस तरह से राउंड करके आप रख लें। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे अलग अलग राउंड करके रखा हुआ है और ये हमारी 4-4 लेयर की हैं। कहने का अर्थ है कि इसे हम जब बीट से कट कर देंगे तभी ये अलग होंगी, यानी कि 500 की ये हमारी बत्तियां रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसे एक साथ कर लेंगे। सभी बत्तियों को एक साथ करके आपको तिल के तेल में या फिर शुद्ध घी में, यदि विष्णु भगवान के मंदिर में जलाना है तो आपको शुद्ध घी या फिर तिल के तेल का इस्तेमाल करना होता है। यदि आप किसी नदी सरोवर के साथ जला रहे हैं तब आप सरसों के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से लाखों और हजारों की संख्या में जब भी बत्तियां जलाई जाती हैं तो इस तरह से चुनाव करते हैं। अब जलाने के लिए एक अलग तरह का प्रोसीजर हमें फॉलो करना होता है, क्योंकि देखिए जब बड़ी मात्रा में हम जलाते हैं तो ज्यादा घी और तेल की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए बड़े पात्र का चुनाव करना होता है। तो इस तरह से आप मिट्टी के बर्तन आते हैं मार्केट में वो ले सकते हैं, या फिर विष्णु मंदिर में ज्यादा शुभता के लिए इस तरह से नारियल की जो गिरी होती है इसमें भी आप शुद्ध घी और तिल का तेल कोई भी चीज डाल के भगवान विष्णु के समक्ष आप जला सकते हैं। बहुत ही पुण्यकारी होता है और आपकी कोई भी मनोकामना हो, इस तरह से एकादशी या फिर आप पूर्णिमा तिथि पर या फिर और कोई भी पर्व हो, जैसा कि दीपावली है, धनतेरस है, या फिर माघ महीने में भी आप अंधेरे में प्रकाश का दान कर सकते हैं और इस तरह से बहुत ही शुभ होता है। अपने इष्ट के समक्ष भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें आप नारियल के गिरी में डाल के और दीपक प्रज्वलित करें। अभी हम आपको डेमो देने के लिए यहाँ पे सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये हमारी 108 बत्तियों का धागा है। मैंने एक बत्तियों में सभी मिक्स करके रखा हुआ है। इस तरीके से प्रज्वलित करें और ये काफी देर तक जलती हैं और कभी भी आपको जलती हुई दीपक को बुझाना नहीं चाहिए, बहुत ही अशुभ कार्य होता है। कभी आप मंदिर में जाएं तो किसी और के दिए मान लीजिए बुझ गए हैं और उसमें घी और तेल पर्याप्त मात्रा में है तो उसे आप प्रज्वलित कर लें, ये भी एक प्रकार का पुण्य का काम है। तो इस तरह से आप करें और जब तक उसमें घी या तेल होगा तब तक वो जलेगी, वो स्वयं ही स्वतः ही शांत हो जाएगी। और आपको आसपास का माहौल देख लेना है कि इधर उधर कोई नुकसान ना हो। बस इस छोटी सी बात का ध्यान रखते हुए आप कभी भी मनोकामना पूर्ति के लिए 108 बत्ती, 1008 बत्ती या फिर 1.25 लाख बत्तियों का दीप दान कर सकते हैं, बहुत ही शुभ होता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि हम 1.25 लाख दीपों की बत्तियां कैसे तैयार करें और कहां कहां पर जलाएं। तो हमारी वीडियो यदि आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।